Hi guys, welcome back to the channel. Now since RBI Grade B 2025 examination is approaching and notification is expected to be released very soon, the most important point at this point of time is that you must have a clear cut study plan for the days remaining. तो यहाँ पे you would say sir another session related to notification. So guys, this is not the session related to notification. Though I will be touching the कि यहाँ पे किस तरीके से नोटिफिकेशन कब रिलीज हो सकता है, बट यहाँ पे द सेशन विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द 40 डेज स्टडी प्लान की यहाँ पे अगले 40 डेज में व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप फेज 1 फेज 2 के कंपोनेंट को अगले 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उससे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि आपका एग्जाम 40 डेज में होने वाला है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा। आफ्टर नोटिफिकेशन यू विल बी हैविंग 50-60 डेज। 50-60 डेज आपको नोटिफिकेशन के बाद भी मिलते हैं फेज 1 से पहले। ठीक है, तो मतलब नोटिफिकेशन और फेज 1 के बीच में लगभग 50-60 डेज का टाइम होता है। इसका मतलब टाइम है, अभी अभी नोटिफिकेशन भी क्लैरिटी नहीं है कि अभी 20-25 डेज कितना टाइम लगता है वहां पर, जिसका मतलब है अभी आपके पास टाइम है। बट यहां पर मैं आपको 40 डेज का स्टडी प्लान बता रहा हूं ताकि आप अगले 40 डेज के लिए प्रिपेयर रहें, और इस प्लान को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर। सो नोटिफिकेशन की बात करें, सो नोटिफिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई मंथ में एक्सपेक्टेड है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड वीक में। ठीक है, अब आई डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मेरे पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या जुलाई फर्स्ट और सेकंड वीक में आ ही जाएगा। बट यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि फर्स्ट और सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त आपके लिए ये है कि क्या अगर नोटिफिकेशन अगले 30 डेज में भी आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोटिफिकेशन तो आएगा ही, दिस इज कंप्लीटली श्योर। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट कि नोटिफिकेशन विल बी देयर, बट द थिंग इज आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आना ही है, बट क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू द 40 डेज स्टडी प्लान। जो आने वाले 40 डेज है उसमें किस तरीके से आप फेज 1 फेज 2 को अप्रोच कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि 40 डेज का ये मतलब नहीं कि 40 डेज के बाद आपका एग्जाम है। टाइम अभी आपके पास है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आने से पहले का टाइम है। नोटिफिकेशन आने के बाद यू विल बी हैविंग 50-60 डेज बिफोर फेज 1, तो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, डोंट वरी। बट स्टिल हम यहाँ पे 40 डेज के हिसाब से प्लानिंग करेंगे ताकि हम टाइमली चीजें कंप्लीट भी कर लें और उसके बाद फिर फर्दर हम रिवीजन कर लें। ठीक है जी, चलिए। तो किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, यहाँ पे फर्स्ट टू टेंथ डे जो हम यहाँ पे हमने इसको 4 अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टू टेंथ डे है, जो इनिशियल जो फर्स्ट 10 डेज होंगे वहां पर आपको रीजनिंग करना है, मैनेजमेंट करना है एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे फेज 1 का एक कंपोनेंट, फेज 2 का एक कंपोनेंट एंड करंट अफेयर्स को आई डू नॉट कंसीडर, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो फेज 1 में भी इंपॉर्टेंट है और फेज 2 में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो परसेंटेज मेंशन है गाइस, परसेंटेज मेंशन है, इसका ये मतलब है, ये परसेंटेज का ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ इतना सिलेबस करना है, बल्कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी टाइम आप एलोकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डेली 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप 10 आवर्स डेली दे रहे हैं तो उसमें से 4 आवर्स आपको रीजनिंग के लिए देने हैं, 4 आवर्स आपको मैनेजमेंट के लिए देने हैं एंड रेस्ट ऑफ द 2 आवर्स आपको करंट अफेयर्स के लिए देने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक पेरिनियल कंपोनेंट है जो आपको रेगुलरली पढ़ते हुए चलना है। मे के करंट अफेयर्स पहले कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि वो रिसेंट करंट अफेयर्स हैं। तो यहाँ पे इनिशियल 10 डेज का जो आपका प्लान है वो इस तरीके से रहने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप बिल्कुल 0 to 100 ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि यहां पर अब सारी चीजें बिल्कुल 0 to 100 नहीं हो पाएंगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी में लास्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रीजनिंग 40% टाइम, मैनेजमेंट 40% टाइम एंड 20% टाइम टू द करंट अफेयर्स, जहां पर आप मे के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज की बात करें 11 to 20th डे की, सो यहाँ पे यू विल फिनिश कॉन्ट, 40% टाइम यू विल बी गिवन, यू विल बी गिविंग फॉर द कॉन्ट कंपोनेंट। फाइनेंस की बात करें तो 40% टाइम आप यहाँ पे फाइनेंस को दे रहे होंगे एंड अगेन करंट अफेयर्स को 20% टाइम, जहां पर आप अप्रैल मंथ के करंट अफेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जून मंथ जो है वो कंप्लीट नहीं होगा इस टाइम तक, तो आपको अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स जो है वो करने होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो अगले 10 डेज हैं 21st से लेके 30th डे वाला जो है, उसमें आप कॉन्ट और रीजनिंग को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये गाइस कि कॉन्ट और रीजनिंग जो है वो ऐसा कंपोनेंट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ जाता है और वो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते हैं ना, क्योंकि आपने रीजनिंग और कॉन्ट इस टाइम तक कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन में आपको 30% टाइम देना है, विच मीन्स 10 आवर्स में से 3 आवर्स आप यहाँ पे दीजिए।
उसके बाद आपको ईएसआई करना है, क्योंकि मैनेजमेंट यू वुड be completed at that point of time, then further finance would be completed at that point of time. तो यहाँ पे ESI जो है वो आपको करना रहेगा, एंड फॉर ESI you will be assigning 50% of the time। ठीक है जी, मतलब अगर मैं 10 आवर्स आप दे रहे हैं तो वहाँ 5 आवर्स आपको ESI के लिए देना पड़ेगा, ताकि आप इन 10 डेज में ESI का मेजर चंक जो है वो कर लें, जो इंपॉर्टेंट चंक है वो कर लें। देन करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे अगेन 20% टाइम यू वुड बी एलोकेटिंग, और जून मंथ के करिएगा, क्योंकि जून मंथ यहाँ पर फिनिश हो चुका होगा और आपको जून मंथ का जो करंट अफेयर्स हैं वो मिल चुके होंगे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट 10 डेज की, दैट इज 31st टू 48 डे, तो यहां पर आपको क्वांट और रीजनिंग सेक्शन के सेक्शनल मार्क्स देने हैं। ठीक है, सेक्शनल मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट, फुल लेंथ मार्क्स नहीं बोल रहा हूं मैं, सेक्शनल मार्क्स आपको यहां पर देने हैं, जिसके लिए आप 30% टाइम एलोकेट कर रहे होंगे। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का रिवीजन करना रहेगा 30% टाइम, क्योंकि आपने यहां पर ऑलरेडी कवर कर लिया इसको। करंट अफेयर्स को यहाँ पे आप 40% टाइम देंगे। ठीक है, जहां पर आप फेब टू मार्च के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, मतलब फेब और मार्च, अप्रैल मई जून के आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो 2 महीने के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम आप थोड़ा ज्यादा एलोकेट करेंगे। एफएम का रिवीजन करेंगे, एंड क्वांट और रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ आपको यहाँ पर देना रहेगा। नाउ यू वुड से कि सर ईएसआई कैसे करेंगे, तो ईएसआई आप एक बार कर लीजिए, उसके बाद ईएसआई वाला जो कंपोनेंट है वो आप बाद में भी कर लेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 40 डेज के बाद आपका एग्जाम है। आई टोल्ड यू कि 40 डेज के बाद आपका एग्जाम नहीं है अभी, तो उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर उसके बाद भी टाइम नहीं मिलता तो आप फेज 1 के बाद भी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन का कंसर्न है तो फेज 1 के बाद भी हो जाएगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू आपको रिवीजन करना होगा। अब यहाँ पे 40 डेज के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो 40 डेज के बाद देखिए, 40 डेज के बाद डिपेंडिंग की नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। बट ये श्योर है कि इस बीच में नोटिफिकेशन तो आ जाएगा। ठीक है जी, तो नोटिफिकेशन कब आएगा उसके हिसाब से आपको प्लानिंग चेंज करनी होगी, उसके हिसाब से आई विल टेक अनदर सेशन जहां पर मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। लेकिन 41st डे से आप रिवीजन और फुल लेंथ मॉक को स्टार्ट कर देंगे। फुल लेंथ मॉक मतलब सारे ही कंपोनेंट्स का। ठीक है, फेज 1 का जो फुल लेंथ मॉक्स है वो दीजिए। अगर आप फेज 2 के फुल लेंथ मॉक्स भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेज 2 के कंपोनेंट जो आप लगभग प्रिपेयर कर लिया होगा आपने, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड द ईएसआई। तो फुल लेंथ मॉक्स आप फेज 1 की भी दीजिए, फुल लेंथ मॉक्स आप फेज 2 के लिए भी दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा फेज 2 बाद में है, मैं फेज 2 बाद में देखूंगा। नो गाइस, ये गलती मत करिएगा, और फेज 2 की प्रिपरेशन अभी मत स्टॉप करिएगा। फेज 2 की प्रिपरेशन आपको कब रोकनी है, जब आपका फेज 1 का एग्जाम होगा उसके 20 डेज पहले। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, जब भी आपका फेज 1 एग्जाम होने वाला होगा उसके 20 डेज पहले आप फेज 2 की प्रिपरेशन स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, उससे ज्यादा पहले मत करिएगा, अदरवाइज आप कंसेप्ट भूल जाएंगे, और जब आप रिवीजन करने बैठेंगे फेज 1 के बाद तो फिर आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी। और यहाँ पे फेज 1 फेज 2 में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन पूरे ही 40 डेज के प्लान में मैंने फेज 1 का कंपोनेंट तो रखा ही है, साथ में फेज 2 का कंपोनेंट भी मैंने यहाँ पर रखा है, ताकि आप फेज 2 के प्रिपरेशन यहाँ पर ना ब्रेक करें। राइट गाइज, तो अगर आपके पास कोई अपना प्लान है देन आपको अपने प्लान के हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अपना प्लान नहीं है तो आप इस प्लान को डेफिनेटली फॉलो करिए, आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर थोड़े बहुत वेरिएशन आपको करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है आपका रीजनिंग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो तो वहां पर आप क्वांट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। हो सकता है आपका मैनेजमेंट पूरा प्रिपेयर्ड हो, आप फाइनेंस को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ऑब्वियसली सम वेरिएशंस विल बी देयर, ठीक है, बट दिस इज द फ्रेमवर्क विच यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, आज लास्ट डे है इसका समर बूस्टर सेल का, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है। तो आज इसका लास्ट डे है यहाँ पर। तो यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ दिस समर बूस्टर सेल हमारे आरबीआई ग्रेड बी कोर्स में आपको 65% प्लस 45% ऑफ मिलेगा, और ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं 7699 पर विथ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब है कि ये कोर्स ना सिर्फ आपकी 2025 में हेल्प करेगा बल्कि 2026 के लिए भी हेल्प करेगा। बट इन ऑर्डर टू गेट द कोर्स एट दिस प्राइस यू हैव टू यूज द कूपन कोड प्रकाश। ठीक है, ये मेरा नाम है और ये कूपन कोड की तरह भी काम करेगा। तो अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो कोर्स है वो 7699 पर मिलेगा। लेकिन आज लास्ट डे है 14 जून को, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिडनाइट तक ये सेल ओपन है, उसके बाद फिर आपको इस प्राइस पर अवेल नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब कहाँ से करना है कोर्स के लिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको कोर्स का लिंक दिख जाएगा, वहाँ पर जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वॉच द डेमो क्लासेस, ठीक है,
एनरोल करने से पहले एक बार डेमो क्लासेस जरूर देखिए, स्टडी नोट्स देखिए, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि किस तरीके से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कि आपके लिए कोर्स हेल्पफुल है भी कि नहीं, आप डिसाइड करेंगे। बट वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस कि यस दिस कोर्स विल बी हेल्पिंग मी इन आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, देन इमीडिएटली एनरोल गाइज। और यहाँ पर आपको 100% कैशबैक भी मिलेगा अगर आप फेज 2 क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं 2025 एग्जाम में। तो ठीक है, आपको फेज 2 क्वालिफाई करना है, आप फेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे, तो आपको यहाँ पर 100% कैश बैक भी मिलेगा, राइट। सो गाइस दिस इज द कोर्स जहां पे हम फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। सो इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन commerce background, non finance background, non economics background, guys do not worry at all, because we have designed the course in such way कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया हुआ हो, उसको यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द थिंग्स फ्रॉम वेरी स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स योर फाउंडेशन बिल्डिंग, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एडवांस लेवल पर चीज़ों को लेकर जाते हैं। सो लिंक ऑफ द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, right? So this is the coupon code that you have to apply, and this today is the last day, 14th June is the last day for this particular summer booster sale। ठीक है जी, रिमेंबर द कूपन कोड, एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे टच में रह सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो कंटेंट रिलेटेड हो, स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो, या कोई और भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर क्वेरी। सो दिस इज ऑल गाइज, I hope this was informative for you. We'll meet in another important session. Till then, goodbye. Happy learning, guys. Bye bye. Take care.